ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। NIA का काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अड़ेती हों, चाहे वो बड़े काश्तकार हों, चाहे वो ट्रेडर हों, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं। उनके ध्यान में भी हम ये बातें लाते। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी NIA ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल हमारे पंजाब की बैठक सी, उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर NIA जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे। सो हम आज सबसे पहले ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने ये जो बैठक हुआ केंद्र सरकार के साथ हमारा, उस बैठक शुरू करने से पहले उनको नोट करवाया ये कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला हरियाणा सरकार ने कोई किया है, उत्तराखंड ने किया, हमें नहीं पता। तब हमारे साथियों ने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की NIA केसेस दर्ज कर रही है और ये आपकी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। तब तोमर जी ने वादा किया था कि ठीक है, इस मीटिंग के बाद हम इसके ऊपर नोटिस लेके इसका जानकारी लेके आपको बताएंगे, नेक्स्ट बैठक में क्या बोलते हैं ये देखेंगे। लेकिन इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। और साथ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ किसान जथेबंदियां दे आगुआं दा परेड संबंधी ये बयान। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी।
हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा ये फैसला है। हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया। इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। चौथा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। इस पे कब्जा, हमला, धावा, कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं हो। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है। वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगा। 5वां पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली के बाहर, एक मिनट जाने दो। ये मैंने दिल्ली का बताया आपको। दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं, वो तो सब दिल्ली आएंगे। जो बहुत दूर के लोग हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा। इस ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी मदद मिल सके। कि जितने किसान शहीद हो चुके हैं, सभी परिवारों को 1-2 दिन में 1-1 लाख रुपया वहाँ पे उनके परिवारों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके खर्च के लिए वहाँ उनके घर पर मतलब ये इसी मोर्चे से भेज दिया जाएगा। सफिशिएंट है 1 लाख सर? नहीं, नहीं ये नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, सभी लोगों का जो इसमें सहयोग है, सहयोग राशि जो सभी लोग दे रहे हैं, ये वही राशि उनके पास पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और एंड पे आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। जो और भी होगा, जो परमात्मा ऊपर वाला दया करे और कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, सभी जीवित रहें, किसी का नुकसान ना हो। और हमारा एक और प्रयास और भी है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है 8 बिस्तरों का,
आठ बेड का हॉस्पिटल खोल रखा है, वो आप जैसे लड़कों की ओर से खोल रखा है, उसकी भी सहयोग देने की हमारा प्रयास है। सभी जो करीब करीब के हॉस्पिटल हैं उनमें भी हमारा ये प्रयास है कि कोई किसी की मृत्यु हो ही ना, पहले से वहाँ पे व्यवस्था की जाए। ये पूरी सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए ये 1-1 लाख एक बार देने का हमने ये ऐलान किया है, प्रोग्राम किया है। और जितनी भी राशि है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, जितनी भी राशि है वो हमारे शहीदों के लिए ही खर्च होगी और कहीं पे किसी को कोई उसको खर्च करने की अनुमति नहीं देंगे हम। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।